इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले में मुलविस दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। कहते हैं दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी खारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्लाह के जरिए की। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में खारिज से राब्ता था, वहीं से तरबियत हासिल की। हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना खुदकुश हमलावर जैकेट लेकर आया। साजिदुल्लाह ने 2015 में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। हमलावर का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद था। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दहशतगर्द साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफी बयान चला दिया। एतराफी बयान से दहशतगर्दी के तमाम रवाबत सामने आ गए। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने इंकशाफ किया, पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट ली और इस्लामाबाद पहुंचा। टीटीपी कमांडर ने राब्ता करके अफगानिस्तान आने का कहा। 2023 में कुनट अफगानिस्तान गया। तहरीके तालिबान के कमांडर दादुल्लाह के पास कयाम किया। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फोर्सेज और खारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज की तलाश और खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तानी फोर्सेज का मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का मजबूत आज़म। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। कहा, अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेज बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वतन अजीज से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने नहीं देंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने खुद को गेट पर ही धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर बराए कौमी सलामती अली लारेजानी का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ईरानी मशीर कौमी सलामती शाम को ईरानी सफारतखाने के आशाइये में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों की कानूनी हैसियत का दरीना मसला हल किए जाने पर बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसले के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। मोदी सरकार की हुकूमत में भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जारी। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर जश्न मनाया जाने लगा। अयोध्या में इसी मुकाम पर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त भारतीय रियासत तमाशाई बनी रही। सैकड़ों मुकामात पर फसादात भड़क उठे। हजारों मुसलमान जामहक हुए। RSS, BJP और उनकी तंजीमों ने अयोध्या तनाज़े को सियासी ताकत हासिल करने और हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का गजा से सियोनी फौज के इनखला और तमाम अरब इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा।
गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। हरिपुर जिमनी इलेक्शन में अमले को धमकाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में पेशी। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सोहेल आफरीदी के वकील ने दरख्वास्तें काबिल समात होने पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा, हल्के से बाहर तकरीर प्री पोल धांधली है तो आप नई रिवायात डाल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर हुकूमत को नोटिस जारी। वफाकी आईनी अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला बदलने के लिए बड़ा बेंच दरकार होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस जजेस की तैनाती से मुताल्लिक केस की समाअत भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर में ऐवान वज़ीर आला आमद। रिवैम्पिंग के तामीराती कामों का जायजा लिया। नवाज शरीफ को दफातर की तज़ीन व आराइश के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ का स्टाफ से मुसाफा, अफसरान से मुलाकात की। ओगरा ने गैस की कीमतों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। गैस की कीमतों में इजाफे की खबर के बाद ओगरा की वजाहत। तर्जुमान ओगरा ने वजाहती बयान में कहा, टैरिफ में इजाफा नहीं किया जा रहा, पुराने रेट्स बरकरार रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर और कराची में अलग अलग जुर्माने हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप कराची का मुवाजना किसी और शहर से ना करें। सिंध काबीना का इजलास 1 दिसंबर को तलब। सिंध बल्दियाती एक्ट 2013 में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने के कानून का खात्मा ज़ेर गौर। तजवीज़ दी गई बल्दियाती काउंसिल के इजलास की सदारत डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन करेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट में तब्दीलियों का बिल सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 83,000 खवातीन और लड़कियों को कत्ल किया गया। आलमी दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खवातीन पर तशद्दुद न सिर्फ इंसानियत बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खवातीन की सलामती और आज़ादी के बगैर कोई भी रियासत मुकम्मल इंसाफ का निज़ाम तश्कील नहीं दे सकती। पाकिस्तान को डिजिटल तर्ज पर दुनिया के साथ जोड़ने का आज़म। ट्रांस वर्ल्ड CME-WE6 केबल पाकिस्तान पहुंच गई। CME-WE6 केबल कराची हॉक्स बे के साहिल पर पहुंचाई गई। वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रार हाशिम खान ने कहा, यह केबल इंटरनेट की स्पीड में 40% इजाफा करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लबैक के 577 कारकुनान के नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर दिए। कारकुनान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए। 577 कारकुनान की जायदाद जब्त और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। पंजाब के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। रवां तालीमी साल के दौरान असातिज़ा की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद के 81 से ज़ायद वाक़यात सामने आए। गुज़श्ता साल बच्चों पर तशद्दुद के 70 केसेस रिपोर्ट हुए। एजुकेशन अथॉरिटीज़ की खामोशी सवालिया निशान बन गई। कराची में क्रेडिट कार्ड बनाने के बहाने खातून से ज्यादती और वीडियो वायरल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने SSP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। आइंदा समाअत पर एडिशनल IG ऑफिस से जिम्मेदार अफसरान को पेश करने का हुक्म दे दिया गया। रिमार्क्स ये, पुलिस की पेश करदा रिपोर्ट में कोई पेशरफ नहीं है। अदालत ने मजीद तहकीकात के लिए केस एडिशनल IG के सुपुर्द कर दिया।
कराची की फ्यूचर कॉलोनी में पड़ोसी ने बचपन के दोस्त को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद और भाई का कहना है कातिल का खानदान 40 साल पुराना। पंजाब के मुख्य इलाकों में स्मोक का रास। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का चौथा नंबर। AQI की शरह 258 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरावाला की फजा भी मुजरस है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। एथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां फट गया। आतिशफशां से निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। इराक के बादल पाकिस्तान, भारत, यमन और ओमान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची या गवादर में किसी किस्म की फजाई आलूदगी या मुज़र सेहत फजा का इम्कान नहीं। इराक से 40 से 45,000 फीट बुलंदी पर परवाज करने वाली बैनुल अक़वामी तैयारों का इंजन मुतासिर होने का खदशा। सिख बरादरी की भारत से अलहदगी की तहरीक। कनाडा के शहर ओंटारियो में हुए खालिस्तान रेफरेंडम में 53,000 सिखों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कनाडा रेफरेंडम मोदी की गोली और बम का जवाब है। मोदी की गासबाना पॉलिसियों की सियासी मौत बैलेट से ही होगी। सिखों की नस्लकुशी के बाद मोदी सरकार अब पंजाब में मुआशी कत्ल कर रही है। ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के साथ दूसरा कौन होगा? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान अहम मैच आज होगा। बड़े मार्जिन से कामयाबी श्रीलंका को फाइनल में आसान कर देगी। जिम्बाब्वे ने पहले ग्रुप मैच में श्रीलंका को आउट क्लास किया था। मारूफ सितार नवाज उस्ताद रईस अहमद खान का यौम पैदाइश। रईस खान का शुमार दुनिया के चंद सितार नवाजों में होता है। उस्ताद रईस मुख्तलिफ रागों के इम्तिजाज पर मबनी कलाम भी गाते थे। और पुरसोज और सहर अंगेज खूबसूरत आवाज गुलकार सलीम रजा को हमसे बिछड़े 42 बरस बीत गए। सलीम रजा के गाए गीत आज भी लोगों को याद।